ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स हो और कोरोना ड्यूटी के कारण बच्चों को छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ता है और वहाँ ही रहना पड़ता है। 2 बच्चे हैं जो युगल के पास छोड़ के आप जाते हो, लेकिन जब छुट्टी में घर पे जाते हैं तो बच्चे छोड़ना नहीं चाहते एक सेकंड के लिए भी, और सोचते हैं कहाँ वापिस चली ना जाए। तो मुझे ये समझना है कि कर्म की गति के हिसाब से इमोशनल दुख देने से कड़े हिसाब बनते हैं क्या? अब मेरा बच्चों के साथ हिसाब किताब जास्ती बन रहा है, या अब मैं क्या करूं जो कड़े हिसाब बच्चों के साथ ना बने और उनके फ्यूचर अच्छा बन सके? उत्तर है, देखो, आप कर्म की गुह्य गति के टॉपिक पहले तो सुनो। हमने आध्यात्मिक रीति से रखा है, ये आप खुद को समझना पड़ेगा। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कर्म की गुह्य गति वास्तव में कितनी गुह्य है और कैसे कौन से कर्म पुराने होते हैं, कौन से नए बनते हैं। तो आपका जो परिवार बना, जैसे आपके पति, आपके बच्चे, आपकी जॉब और जॉब से जुड़ी हुई आत्माएं, ये सब आपके हिसाब किताब है। अभी जॉब के लिए जाना पड़ता है ना, इसीलिए ये बच्चों के साथ का भी हिसाब है कि वो आत्माओं को अलग रहने का पाठ है। जैसे कई बच्चे के माँ बाप जन्म से ही अलग हो जाते हैं, या शरीर छोड़ देते हैं, या कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो ये सब उन आत्माओं के भी हिसाब किताब है। तो अभी ये जो कुछ आपको हुआ वो आपके साथ हिसाब किताब चल रहा है, तो उससे पाप नहीं बनते। लेकिन नया एक्टिंग, जैसे वो बच्चे जिस रीति से आपको फील कराते हैं, और वो फीलिंग आप अगर करेंगे और संकल्प जो चलाएंगे, उस अनुसार नए कर्म बनेंगे। अगर आपके संकल्प फिर भी शुद्ध है, ड्रामा और कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझते हो, तो उन आत्माओं के लिए भी एक ड्रामा, एक निमित्त बनकर कर रहे हो। उस संकल्प से साक्षी दृष्टा होकर अच्छे विचार चलाएंगे तो आपके हिसाब किताब चुकतू होगा और नए अच्छे कर्म बनेंगे। लेकिन आप भी अगर उसके इमोशन से दुख के विचार उत्पन्न करेंगे तो आप नए पाप कर्म उन आत्माओं के साथ के हिसाब इमोशनली बना देंगे। तो वो इमोशनल अकेले होते हैं, उनसे आप वो उनका पिछला आपके साथ का हिसाब है। अभी आप कैसे उससे रिएक्ट करते हो, वो आपका नया कर्म बनता है। ये बात आपको कर्म की गुह्य गति के टॉपिक सुनेंगे, समझेंगे, तभी ये समझ में आएगा। तो अभी आपको चेक करना है आप कितने दुखी होते हैं आपके बच्चों को देखकर, तो इस अनुसार आपका नया बनेगा। साथ साथ आप जॉब ट्रांसफर के लिए या इस आत्माओं के साथ, सभी आपके पति, आपके बच्चे, सभी के साथ हिसाब किताब चुकतू करने, रोज उनको क्षमा की कमेंट्री करो, क्षमा याचना करके फिर अंत में आपको जो चाहिए वो ऐड करो, और फिर ऐसा रोज करने से हिसाब किताब चुकतू होंगे तो आप सब फिर से साथ हो जाएंगे। ये योग का प्रयोग करना है, क्योंकि एक है हमारा नसीब बनना, और नसीब को बिगाड़ना और अच्छा करना वो हमारे हाथ में है।
तो वो आप रोज करेंगे तो धीरे 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 आपका हिसाब किताब चुकतू होने से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपको सेवा में हर मंथ 2000 देना है, लेकिन युगल बिल्कुल ना बोलता है, कहता है तेरा तो ब्रेन वॉश हो गया है, तो मैं क्या करूं? मेडिटेशन भी रोज करती हूँ। वो भी पूछते हैं कि मेडिटेशन करते हो? मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी आत्मा है, ऐसी फील होता है, तो अब मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, हर एक आत्मा के अपने ओरिजिनल संस्कार पिछले जन्मों के बने होते हैं। ऐसे कोई चीजें हैं जिससे उसके हाथ से कभी पैसा छूटेगा नहीं, और वो ज्ञान में नहीं है। इवन ज्ञान में हो तो भी ऐसा होता है। तो इसके लिए हमें युक्ति से करना है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप खुद जॉब कर रहे हो तो थोड़ा आप अपने हिसाब से बिना पूछे करना है, और या घर के खर्च में निकाल कर ये हुआ, ब्यूटी पार्लर में गए, वहाँ गए, ऐसा करके हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वो सब बातें सुनते हैं बाहर वाली, तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है। आप हमारी अ, बड़ौदा के क्लासेस यूट्यूब पर रखे हैं कि कैसे हम युक्तियाँ निकालते हैं पैसे की सेवा करने के लिए। सभी चीज़ों के प्रैक्टिकल बीके क्लास में हमने बताया है, वो आप सुनना। तो अगर आप कहेंगे कि पैसा देना है तो वो ना ही बोलेंगे, लेकिन का तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी, बस बोले बिना देना है आपका। और या तो खर्चे में से युक्ति युक्त, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में जाना, कपड़े लेना, घर का खर्च में देना, हाँ, रेंट में देना, उसमें सभी चीज़ों से निकाले तो भी हो सकता है। हमने जब से जॉब शुरू की थी पहले, तब से हमने परसेंटेज फिक्स किया था, और आज हमारे घर में सभी बच्चे परसेंटेज निकालते हैं, और हमारी जो प्रगति हुई वो हम सोच भी नहीं सकते, इतनी हो गई। कहाँ हम थे, कितना गुना सैलरी हो गई, जो हम सिर्फ 42 इयर्स में सब जॉब वगैरह छोड़ सके, और यहाँ अभी तक अच्छी रीति जी रहे हैं। तो इसका कारण यही है। शास्त्रों में भी, भक्ति में भी कहते हैं कि अपना परसेंटेज निकाल कर सेवा में, माना दूसरों के लिए लगाओ। अभी हमें पता है कि अभी आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनता है। ये जो भी हम सेवा करते हैं वो परमात्मा के साथ का होता है कार्य, इसीलिए उसका पदम गुना है। तो हमें परसेंटेज फिक्स करना है, 2%, 5%, 10%, जितना। तो हमने भी, हमारे घर में भी हम तो कहते थे आप जो करना है, हम काट के ही देते थे, कुछ नहीं कर सके कोई। तो घबराना नहीं है, करना है तो करना है। और आप परसेंटेज फिक्स करके देखो आपकी प्रगति कहाँ से कहाँ हो जाएगी। तो ये अभी आपको ये भी करना है। और सकाश दो, जैसे मैंने आपके अगले प्रश्न में कहा, रोज सकाश दो, उसमें भी ऐड कर सकते हो। लेकिन सेवा जो भी करोगे वो आपके लिए होंगी। अभी जो भी पैसा कमाते हैं वो सभी को देंगे, उसके साथ हिसाब किताब होंगे। लेकिन सेवा जो करेंगे वो आपके कैरी फॉरवर्ड होगा दूसरे जन्म में। ये हमें सोचना है, हमें ज्ञान है, हमें समझ है। इसीलिए अभी युक्तियां हमने बताई है, शायद बहुत सारी युक्तियां है। आपको लगता है कोई भी माता ये सेवा ऐसे ही कर सकती है? हाँ? और बाबा के यज्ञ में माता ही तो मोर है, बहुत सारी है, फिर भी कितनी युक्ति से सब निकाल कर देती है। तो ये करना है। ठीक है। ओम शांति। और हाँ, कभी ऐसा नहीं कहना है कि मुझे देना है, तो आपका पुरुषार्थ भी बंद करवा देंगे। ओम शांति। प्रश्न है, प्रश्न है कि शिव बाबा ने बाबा और मम्मा के बाद
विश्व किशोर भाव का सतयुग में पद शुरू में ही फिक्स कर दिया था, जो श्री कृष्ण का बेटा बनेंगे। लेकिन भगवान का रथ बनी दादी गुलजार और जानकी दादी इतनी अटूट बेहद सेवा में के बाद उनको सतयुग में कौन सा पद मिलेगा जो अभी तक नहीं बताया गया। तो क्या हमें किसी भी कल्प में पता नहीं चलेगा कि यह दोनों श्री कृष्ण के कौन से रिश्ते में आएंगे? उत्तर है, देखो, हर एक आत्मा का पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब होता है। तो उस समय जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे, तो बात बात में वो सभी का बता देते थे। जैसे जगदीश भाई का बताया था कि वो रामायण का ही वाल्मीकि है, उसने बहुत गोतारा किया है, तो अब ये उसको ही अच्छा करना पड़ेगा। वो भी 8 रत्न वाला ही है। ये विश्व किशोर भाव को भी कहे, उसके लिए भी कहा था, विश्व किशोर नाम उसने दिया था। ऐसे ही अनेकों का नाम बात बात में बोल देते थे। जैसे दीदी, उसको भी बात में कहते थे। जैसे अभी मेरी उंगली पकड़कर चलते हो, ऐसे मैं भी आपकी उंगली पकड़ के चलूंगा। ऐसी ऐसी बातें करके बताते थे, ऐसे स्पष्ट नहीं बताते थे। बाद में तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब ये सब आगे बढ़े, तब तक तो नहीं बने थे ना। इसीलिए ये दादी गुलजार है, दादी प्रकाश मणि है, दादी जानकी है, जो भी ये मुख्य रत्न है, दादियाँ जो आगे पढ़ती है, वो तो फिक्स करना मुश्किल है। लेकिन ये 8 ग्रह जो बनने वाली मुख्य जो 8 रत्न है, वो श्री कृष्ण के ही घराने में बच्चे के बच्चे ही बनेंगे, तभी वो विश्व के मालिक बन सकेंगे ना। जैसे श्री कृष्ण का बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा गद्दी वाला बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा। ऐसे 8 जन्म वाले जो मुख्य गद्दी वाले हैं, वही तो रत्न होंगे। तो जैसे श्री कृष्ण के घराने में है, वैसे सामने वाली आत्माओं के घराने भी होता है। तो ये बहुत बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। तो हमें ये पता लगे या न लगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। बाबा को पता है और पुरुषार्थ जो किया है उनको पता है कि वो क्या बनने वाले हैं। जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों आशा रखनी है? हमें तो ये लक्ष्य रखना है कि जैसे उन आत्माओं ने पुरुषार्थ किया, ऐसे हमें भी पुरुषार्थ कर नंबर 1 में आना है। बाकी वो कौन से रिश्ते में आएंगे वो जानने से हमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि वो 8 जन्म में पहले कोई भी जन्म में होंगे और ये श्री कृष्ण के वंशज ही होंगे और विश्व के मालिक वही बनेंगे जो सृष्टि पर 8 मुख्य आत्माएं हैं। ठीक है। ओम शांति।